हे एवरीवन, दिस इज़ आयशा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक लड़की सिर्फ पैसों के लिए एक 60 से 70 साल के आदमी से शादी कर लेती है। अब इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये तो हमें स्टोरी में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हमारे लीड कैरेक्टर बेहतर के साथ। बेहतर हमें बताती है कि उसके नाना के जाने के बाद उसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं, मगर फिर भी उन्हें किसी तरह गुजारा तो करना ही है। वैसे आज बेहतर की बहन पेकर को एक लड़का हुआ है। ये बात बेहतर जाके अपनी मॉम मिसेस फिरदौस को भी बताती है, मगर मिसेस फिरदौस को ये सुन के कुछ खास खुशी नहीं होती क्योंकि उनको नानी बनने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इतने में वहाँ अदनान नाम का एक अमीर आदमी आता है जो इस फैमिली का क्लोज फ्रेंड था और मिसेस फिरदौस के लिए एक जैकपॉट। दरअसल वो अदनान से शादी करना चाहती थी और दोबारा अमीरों वाली ज़िंदगी चाहती थी, मगर आज मिस्टर अदनान यहाँ कुछ ज़रूरी बात करने आए थे और वो ज़रूरी बात वो बेहतर के जीजा जी को बता के वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। खाने के टेबल पे बेहतर के जीजा जी बताते हैं कि मिस्टर अदनान बेहतर से शादी करना चाहते हैं। अब ये सुन के तो मिसेस फिरदौस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेहतर को भी ये बात पता थी कि उसकी मॉम मिस्टर अदनान से शादी करना चाहती है, मगर बेहतर को इन सब से क्या, वो तो बस अपनी मर्जी की लाइफ चाहती थी। तो थोड़ा सोच विचार करने के बाद बेहतर मिस्टर अदनान से शादी कर लेती है। अब कुछ दिन बाद अदनान के बच्चे भी घर आते हैं। जहां अदनान का छोटा बेटा बुलंद बेहतर को ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है, वहीं उसकी बड़ी बेटी निहाल बेहतर को कुछ खास पसंद नहीं करती। अब खाने के टेबल पे मिस्टर अदनान का भतीजा बहलूल भी ज्वाइन करता है। हालांकि बेहतर उसकी आंटी लगेगी, मगर वो फिर भी उसकी काफ़ी तारीफ करता है। खैर, नेक्स्ट डे बेहतर आती है निहाल के पास उसे साथ शॉपिंग पे ले जाने के लिए। दोनों साथ शॉपिंग पे जाते हैं और यहाँ निहाल और बेहतर की दोस्ती हो जाती है। अब ये सब देख के लग रहा है कि बेहतर की लाइफ में तो सब कुछ परफेक्ट है, मगर ऐसा नहीं है। बेहतर अदनान के साथ फिज़िकली बिल्कुल भी खुश नहीं है, मगर उसने तो खुद ही ये लाइफ चूज़ की है तो वो कुछ कर भी नहीं सकती इस पर। अब ऐसे ही एक साल बीत जाता है और दिन आता है बेहतर और अदनान की एनिवर्सरी का, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए पूरी फैमिली पिकनिक पे जाती है। मिस्टर अदनान ने बेहतर की मॉम को भी इनवाइट किया था। जब ये बात बेहतर को पता लगती है तो वो बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि वो अपनी मॉम को कुछ खास पसंद नहीं करती। अब पिकनिक पे अदनान बेहतर को उसकी पुश्तैनी हार गिफ्ट करता है, जिसे देख के निहाल बिल्कुल खुश नहीं होती, तो वो वहाँ से उठ के चली जाती है। थोड़ी देर बाद बेहतर की नज़र पड़ती है बहलूल पे, जो कि उसकी बहन पेकर के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो काफ़ी ट्राई करता है पेकर के करीब जाने के, मगर पेकर उसे वहाँ से भगा देती है। जाते वक्त वो बेहतर को भी कुछ इशारा करके जाता है। घर आकर बेहतर बहलूल के बारे में ही सोची जा रही थी। इतने में वहाँ अदनान आता है और बेहतर के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। हालांकि वो कुछ कर नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। अब बेहतर तो थक गई थी अदनान से। वो उसका दिया हुआ हार भी तोड़ देती है कि उसे ये मिला अदनान की बीवी बन के, इतनी जिल्लत। अब नेक्स्ट डे मिस्टर अदनान ने बेहतर की मॉम को यहाँ रहने के लिए बुलाया था क्योंकि वो काफ़ी बीमार है और यहाँ रह के उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब ये बात बेहतर को पता चलती है तो वो अदनान पे बहुत गुस्सा करती है। बहलूल भी कहता है कि मिसेस फिरदौस ने अपने हस्बैंड को चीट किया था, जिससे कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो बेहतर का गुस्सा होना तो जायज़ है, लेकिन मिस्टर अदनान उसे चुप करवा देते हैं ये कह के कि ये सब पुरानी बातें हैं और इस वक्त मिसेस फिरदौस का आराम करना ज़रूरी है। अब मिसेस फिरदौस घर आ जाती हैं और आते ही एक सर्वेंट को सब पे नज़र रखने को कहती हैं। खैर, रात में बेहतर उसकी मॉम के आने से काफ़ी नाराज़ थी और अदनान से तो वो अपसेट थी ही, तो वो सीधा चली जाती है बहलूल के कमरे में। बहलूल भी उसे मना नहीं करता और वहाँ पे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब सुबह जैसे मिसेस फिरदौस को भनक लग गई हो कि रात में क्या हुआ है, वो बेहतर के कमरे में आती है और उसे समझाती है कि पहले तो उसने अपनी माँ के नफ़रत में आके एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जो उसके लायक नहीं था। ऊपर से ये बहलूल, उसे तो उससे दूर रहना चाहिए वरना लोग गलत बातें बनाएंगे, मगर बेहतर सब कुछ अनसुना करती है। खैर, यहाँ निहाल दुखी होती है अपने छोटे भाई के हॉस्टल जाने से, तो बहलूल उसे आकर थोड़ा समझाता है और उससे बातें करता है। लेकिन ऊपर से बेहतर और मिसेस फिरदौस ये सब देख रही थी। बेहतर तो बहुत जेलस फील करती है और वो तुरंत नीचे जाती है। अब ये सब मिसेस फिरदौस भी नोटिस कर रही थी। वो नीचे जाती है, मगर बहलूल शहर जाने का बोल के वहाँ से चला जाता है। अब बेहतर तो और गुस्सा हो जाती है बहलूल के ऐसे बिहेवियर से। वो रात में फिर से बहलूल के कमरे में जाती है तो बहलूल से समझाता है कि वो गलत कर रहे हैं, मगर बेहतर उसे पूछती है क्या वो उसको पसंद नहीं करता, तो बहलूल भी इनकार नहीं कर पाता।
यहाँ दोनों अगेन इंटीमेट होते हैं और बहलूल बेहतर से वादा करता है अगर वो पकड़े गए तो यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि अदनान अपना सारा काम ख़त्म करके अपने कमरे में आ रहे हैं, मगर बेहतर उससे पहले आ जाती है और इस बार तो वो बच जाती है। नेक्स्ट डे बेहतर, निहाल और बहलूल बाज़ार जाते हैं। वहाँ जब निहाल उठ के वॉशरूम के लिए जाती है तो बहलूल बेहतर से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है और ये सब उनका ड्राइवर भी देख रहा था, मगर उनको तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था इस चीज़ से। खैर, अब ऐसे ही बेहतर रोज़ ही बहलूल से उसके कमरे में जाती रहती है मिलने के लिए। एक दिन बहलूल बातों बातों में कह देता है कि वो तो बस उसके पास अपनी फ़िज़िकल नीड्स पूरी करने के लिए आती है और फिर एक अच्छी बीवी की तरह अदनान के पास चली जाती है। तो बेहतर को ये बात बहुत हर्ट करती है, तो वो उसे थप्पड़ मार के वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट डे अदनान बेहतर को बताता है क्यों ना वो निहाल और बहलूल की शादी करवा दे। इसका आइडिया उसकी मॉम ने ही दिया है। ये सुन के बेहतर हंसने लगती है कि भला उनकी शादी क्यों करवाना है, वो तो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। तो अदनान कहता है कि निहाल अकेला फील करती है और बहलूल भी अब सुधर गया है, तो ये अच्छा आइडिया रहेगा। अब बेहतर सीधा जाती है अपनी मॉम के पास, क्योंकि आखिर उन्होंने ही ये शादी का आइडिया अदनान को दिया था। वो उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाने को कहती है। तो मिसेस फिरदौस बेहतर को समझाने का ट्राई करती है कि वो नहीं चाहती जो गलती उसने की वही गलती वो भी करे, इसलिए बहलूल की शादी होना ही बेहतर है। इतने में वहाँ निहाल भी आ जाती है। जब उसे सब पता चलता है तो वो ये कह के वहाँ से चली जाती है कि जब उसे बेहतर लगेगा तब वो शादी कर लेगी। अब यहाँ से निहाल अपने आंटी के घर चली जाती है और बहलूल रोज़ बाज़ार में अलग अलग लड़कियों के पास जाता है और बेहतर की वही पुरानी ज़िंदगी रिपीट होती है, क्योंकि उस थप्पड़ के बाद बहलूल ने बेहतर से दूरी बना ली थी। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन बहलूल निहाल से मिलने उसके आंटी के घर जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज़ करता है, मगर निहाल इस प्रपोज़ल का कोई भी जवाब नहीं देती। घर आकर वो ये बात सबको बता देता है। अब बेहतर जाती है बहलूल के पास। वो बहुत गुस्से में थी कि बहलूल सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए निहाल से शादी कर रहा है, मगर बहलूल उसे शांत करता है और कहता है कि वो सिर्फ उससे प्यार करता है, मगर निहाल से शादी करना भी उसके लिए ज़रूरी है। वो आखिर क्या करे। अब किसी तरह वो बेहतर को समझा के वहाँ से वापस भेज देता है। इधर बेहतर की मॉम बेहतर की शादी को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही थी। वो अदनान के पास जाती है और उसे कहती है कि बेहतर का पूरा ख्याल रखने, उसे इतना प्यार देने के लिए कि उसे कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब अदनान को भी तो कुछ समझ आ ही रहा था। नेक्स्ट डे बेहतर बहलूल का वेट करती है। उसके ना आने पे वो खुद उसके पास जाती है और कहती है कि जल्द से जल्द शादी से इनकार कर देने के लिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस पे बहलूल कहता है कि देर हो चुकी है। वो कहता है कि वो निहाल को भी पसंद करता है और वो उसे शादी करेगा। अब ये सुन के बेहतर वहाँ से रोते हुए चली जाती है और सीधा अपनी मॉम के रूम में आती है। यहाँ वो अपनी मॉम को सब बता देती है कि वो बहलूल से प्यार करती है और किसी भी तरह बस वो शादी को रुकवा दे, क्योंकि आखिर उन्होंने ही इस शादी को शुरुआत की थी। मिसेस फिरदौस उसे समझाती है कि बहलूल एक घटिया आदमी है और वो उसके लिए ये सब कैसे दांव पे लगा सकती है, मगर बेहतर उसे भीख मांगने लगती है कि बस वो किसी भी तरह इस शादी को रुकवा दे, वरना वो मर जाएगी। अब ना चाहते हुए मिसेस फिरदौस को अपनी बेटी की सुननी पड़ती है। अब नेक्स्ट डे टेबल पे निहाल बहलूल को शादी के लिए ऑफिशियली हाँ कह देती है। या मिसेस फिरदौस कहती है कि उससे गलती हो गई। हाँ, उसी ने शादी का आइडिया दिया था, मगर अब उन्हें शादी को लेकर इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मगर बहलूल कह देता है कि वो निहाल से प्यार करता है और वो दोनों तैयार है शादी के लिए। तो मिसेस फिरदौस भी क्या ही करती, वो चुप हो जाती है। बेहतर को तो ये धोखा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। रात में वो बहलूल के पास जाती है, मगर इस बार बहलूल दरवाज़ा नहीं खोलता और इस तरह शादी का दिन भी आ जाता है। मगर बेहतर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, तो उसकी मॉम उसे आकर समझाती है, मगर बेहतर कहती है कि उसे अब ये धोखा बर्दाश्त नहीं होता, भला वो क्यों तड़पे इतना, और डिसाइड करती है कि वो अदनान से सब कुछ बता देगी। अब ये सुन के उसकी मॉम सीधा बहलूल के पास जाती है और कहती है कि चल के बेहतर को समझाए, वरना वो सब कुछ अदनान को बता देगी। अब ये सब वहाँ छुपा बुलंद सुन लेता है, जो कि वहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रहा था। बहलूल जाकर बेहतर को समझाता है कि इससे हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे, मगर बेहतर गन निकाल लेती है। तो बहलूल डर के मारे बेहतर को कहता है कि वो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाएंगे, ताकि बेहतर गन नीचे कर दे और धीरे धीरे कमरे से बाहर चला जाता है। इधर बुलंद निहाल को बता देता है जो भी उसने सुना, जिससे कि निहाल को भी सब कुछ समझ आ जाता है
और दूसरी तरफ उनका ड्राइवर भी अदनान को बेहतर और बहलूल के अफेयर के बारे में बता देता है, जिससे कि अदनान गुस्से में बेहतर के कमरे की तरफ जाने लगता है। इधर बेहतर सुसाइड करने जा रही थी, मगर जब वो देखती है कि बहलूल बोट पे बैठ के भाग रहा है तो वो अपना फ़ैसला बदल लेती है। इतने में वहाँ अदनान भी आ जाता है और बेहतर उसे आखिर कह ही देती है जो उसके दिलों में सालों से दफन था, कि अब वो इस जहन्नुम में 2 मिनट नहीं रुक सकती। और वो वहाँ से सबके बीच में से होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब उसे ना बहलूल चाहिए था ना अदनान। और यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। वैसे किसी ने सही कहा है, पैसों से हम प्यार नहीं खरीद सकते, और कुछ ऐसा ही हुआ बेहतर के साथ। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही मूवीज़ लाती रहती हूँ। लाइक एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और अच्छी मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।